सो हे एवरीवन, अभी मैं प्रशांत किशोर जी को सुन रहा था। तो उनसे जब पूछा गया कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करोगे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है अभी बिहार, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से पहले ही लोग आगे हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे भी तो फिर हमको कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो बिहार से जो सामान बनेगा उसका जो कीमत है उसको और कम होना पड़ेगा तब ना। तो उसको करने के लिए भी बहुत समय लगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो सर्विस सेक्टर है और जो नॉलेज इकोनॉमी है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उस पर हम ध्यान देंगे। और जो बिहार पहले नॉलेज इकोनॉमी था, यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटी था, ये सब को डेवलप किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी जो स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल सबसे बेहतर, भारत में सबसे बेहतर प्राइमरी स्कूल हम चाहते हैं कि बिहार में हो। ये सब उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि यही एक यूएसबी बनेगा, यानी कि देखो हर व्यक्ति का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, उसी तरह हर राज्य का अपना एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बिहार का यही स्ट्रेंथ है और इसी को आगे ले जाना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए, मतलब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे, लेकिन ये हमारा यूएसबी नहीं होगा। हमारा यूएसबी अभी सर्विस सेक्टर ही होगा। इनफैक्ट अभी सर्विस सेक्टर लगभग 60% बिहार के जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर यानी कि वही एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, जितने भी सेवा क्षेत्र हैं हमारे, तो ये सेवा क्षेत्र को उन्होंने कहा। और नॉलेज इकोनॉमी को उन्होंने कहा कि आगे जाएगा। इनफैक्ट नॉलेज इकोनॉमी बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी हो रहा है ना, वो उसका जो नॉलेज है, जो हर दिन पर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसका जो मेन रूट है वो नॉलेज इकोनॉमी ही है। आने वाले समय में वही देश या राष्ट्र आगे बढ़ेंगे जो नॉलेज इकोनॉमी में आगे हैं। जैसे चाइना भी बहुत आगे है। इनफैक्ट ठीक है, अभी बहुत पीछे है और शायद ये बात भी बेतुकी लगी, लेकिन हर बड़ा चीज़ शुरू में बेतुका ही लगता है कि ये तो हो नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे लगता है कि युवा लोग या हम लोग सब आगे आके, इनफैक्ट मेरा भी यही ख्याल है और मैं उनके ख्याल से रखता हूँ, एग्री करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यही हमारा यूएसबी हो, हमको इसी में आगे बढ़ना होगा। मैन्युफैक्चरिंग पर ठीक है अपना है, लेकिन हम इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सी का एक्सेस नहीं है। बिहार का कोई पोर्ट नहीं, क्योंकि सीमा लगता ही नहीं समुद्र से। हमारे पास मिनरल भी नहीं है, झारखंड चला गया उधर। तो ये कई सारे दिखते हैं, ठीक है। तो नॉलेज इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर पर ही ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लो कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बना है बिहार में, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना सब तरफ से बच्चा लोग आएगा पढ़ने। ये तो पक्का है ना। मान लो कोई अच्छा आईआईटी है, 3-4 गो आईआईटी बन गया, या आईआईटी से भी अच्छा कॉलेज मान लो, पता नहीं कौन भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। तो अगर यहाँ होगा तो वहाँ से यहाँ बच्चे आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा है। अगर बस इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन आइडिया तो आ गया है भाई, आइडिया तो है और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। कई सारी रुकावटें आएंगी, मैं भाई